अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर टहनियाँ लगाई थी तो क्या हम कब्र पर फूल डाल सकते हैं? ये उसी तरीके से कि हजर अस्वद है तो हम बुजुर्गों की चुकट को चूम सकते हैं। कब्रों पर टहनी जरूर लगाएं आप, फूल डालने की कोई असल नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है, एक सफ़र में आप दो कब्रों के पास रुक के फरमाया इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाता था। फिर आपने एक टहनी अपने मुबारक हाथों से तोड़ी, उसके दो हिस्से किए, उस पर डाल दी, दोनों पे लगा दी, फरमाया जब तक ये हरी रहेगी अजाब में तखफीफ होगी। इसमें अक्सर मुहद्दिसीन का ये ख्याल है कि ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों की बरकत है, ये नहीं है कि आप किसी की कब्र पे भी कोई टहनी लगा देंगे तो अजाब में तखफीफ होगी। और ये बात ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि एक हबशी औरत थी, स्याफाम, मस्जिद नबी की सफाई करती थी। बुखारी में भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है, मुस्लिम में डिटेल है। फौत हो गई, सहाबा इकराम ने रातों रात जनाजा पढ़ के दफना दिया। 2-3 दिन गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत नजर नहीं आ रही जो मस्जिद की सफाई करती थी। क्या रसूलुल्लाह फौत हो गई थी, हमने आपके आराम में उसको खलल समझते हुए आपको नहीं बताया। तो आपने फरमाया कि मुझे बताना था, चलो मुझे अब उसकी कब्र पे ले जाओ। आप कब्र पे गए, जाके जनाजा पढ़ा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि ये कब्रें अंधेरों में डूबी पड़ी थी, मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने इनको नूर से भर दिया है। अब ये बड़ा सुभान अल्लाह भी है और अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़े कि वो कब्रें बरेलवी देवबंदी वाले हदीसों की नहीं थी और काफरों की भी नहीं थी, क्योंकि काफर को तो नफा पहुंच ही नहीं सकता। जो शिर्क पे मरा है उसको नबी की दुआ से तो नहीं होगा। वो तो कुरान में सूरह तौबा में बाकी जगहों में भी आया कि किसी नबी और अहले ईमान के लिए शाया नहीं कि वो काफरों के लिए दुआ मगफिरत करे, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट नहीं होनी। और सूरह तौबा में है कि मुनाफिकीन के लिए आप 70 दफा भी दुआ करें अल्लाह नहीं कबूल करेगा। ये सुभान अल्लाह तो आपने पढ़ लिया, यानी वो मुसलमानों की कब्र है।